मसूरी में रविवार आज 5:30 पर अल्ट्रा मैराथन का शुभारंभ अपर पर्यटन सचिव अभिषेक रोहिल्या और पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने किया। आयोजन की शुरुआत 50 किलोमीटर अल्ट्रा मैराथन से हुई, जबकि बाद में 42.2 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर की दौड़ भी आयोजित की गई। उत्तराखंड अपर पर्यटन सचिव अभिषेक रोहिल्या ने कहा है कि मैराथन शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने का बड़ा प्रयास है। सरकार पिथौरागढ़, आदि कैलाश व चारधाम क्षेत्रों में भी शीतकालीन पर्यटन से जुड़े ऐसे कार्यक्रम आयोजित कर रही है। टॉम अल्टर के पुत्र जिम्मी अल्टर ने भावुक होकर कहा कि पिता का सपना सच होते ही पूरा जो देश, आपको बता दें, परिवार गर्व महसूस कर रहा है। मिसेज ग्लोबल अनुराधा गर्ग ने दौड़ में हिस्सा लिया और लोगों से रोजाना 1 घंटे फिटनेस के लिए निकालने की अपील की। एनर्जी दिख रही है मुझे, लोगों में बहुत एनर्जी है। इतनी सुबह सुबह पहली बार है मसूरी में मैं उठकर के रनिंग के लिए निकली हूँ, तो इट्स लाइक अमेजिंग। जिस तरीके से आपने मसूरी आपको बहुत पसंद है और विंटर के साथ इसकी शुरुआत हुई है, किस तरीके से देखते हैं? मतलब मैं बता ही नहीं सकती हूँ, 20 साल से मसूरी आ रही है और पहली बार मसूरी ऐसा दिख रहा है, एकदम कलरफुल। और हाँ, मसूरी से मुझे बहुत प्यार है, ये तो मैं हमेशा बोलती हूँ, तो आज भी यही बोलूँगी, मसूरी से और प्यार हो गया है। हेल्थ को लेकर हेल्थ के लिए मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलती हूँ कि हमारे पास लाइफ में ना एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, हमें सिर्फ आधा घंटा खुद को देना है और रोज़ कंसिस्टेंटली देना है। इट्स नॉट लाइक कि एक दिन किया अभी तो कुछ नहीं हो रहा है 2 दिन नहीं करेंगे, नहीं, एवरी डे यू हैव टू गिव हाफ एन आवर इन दैट 24 आवर्स। कि टॉम अल्टर की स्मृति में ये अल्ट्रा मैराथन आयोजन किया गया है यहाँ पे, और इसको हम क्योंकि विंटर कार्निवल भी शुरू हो रहा है, विंटर कार्निवल के साथ भी इसको अटैच कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि मसूरी के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। मसूरी का स्पोर्ट्स में अपना एक इतिहास रहा है, यहाँ बहुत स्पोर्ट्स प्रेमी रहे हैं। मेजर ध्यानचंद जी की टीम में भी यहाँ से एक बड़ा प्रतिनिधित्व रहा है, तो इस वजह से भी यहाँ स्पोर्ट्स की अगर हम लोग बात करें और फिर यहाँ पे अल्ट्रा मैराथन की जो बात हो रही है, तो मुझे लगता है ये एक ऐतिहासिक क्षण है। और ये अल्ट्रा मैराथन से लोगों को ये संदेश भी जा रहा है कि मसूरी जब दौड़ने के लिए सुरक्षित है तो टूरिस्ट के लिए भी बहुत सुरक्षित स्पेस है मसूरी। और मैं चाहूँगी कि स्पोर्ट्स में इस तरीके के जो इवेंट है ये मसूरी शहर में होने चाहिए, क्योंकि मसूरी एक इंटरनेशनल सिटी है और इसमें अगर इस तरीके के स्पोर्ट्स होते हैं तो एक बहुत बढ़िया मैसेज जो टूरिज़्म के लिए हम लोग देना चाहते हैं वो यहाँ से बहुत अच्छी तरीके से। मैंने तो पहले ही कहा था, चुनाव के दौरान भी कहा था और उसके बाद भी कहा था कि मसूरी हित में जो भी ज़रूरी होगा पालिका हमेशा उस काम के साथ खड़ी रहेगी। आज भी आगे भी स्पोर्ट्स में अगर कुछ भी इस तरीके के इवेंट होते हैं तो पालिका हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी, हर तरीके से हिस्सा लेगी। एक बहुत पुराना सपना पिछले 10 साल का हमारे मसूरी प्रेमी, मसूरी के वासी और हमारे अभिन्न मित्र टॉम अल्टर साहब का था, जिनको आज पूरा होता देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। एक अनप्रेसिडेंटेड एंथुजियाज़म है सारे रनर्स में। पूरे देश भर से टूरिस्ट आया है, टूरिस्ट के रनर्स आए हैं और उत्साह देखने योग्य है। आप सब देख ही रहे हैं, स्थानीय जनता साथ में जुड़ी है, नगर पालिका है, उत्तराखंड पर्यटन है। हम सबका धन्यवाद करना चाहेंगे और उम्मीद करेंगे कि इसको हम एक एनुअल अफेयर बना सकें। ये मैंने कहा ना, इसके पीछे सोच तो टॉम अल्टर साहब की थी और इसमें मसूरी के आप किसी भी संस्था का नाम लीजिए, सबसे पहले तो नगर पालिका परिषद, ट्रेडर्स एसोसिएशन, होटल एसोसिएशन और विभिन्न मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन का बहुत बड़ा सहयोग मिला, प्रेस क्लब का सहयोग मिला, मसूरी की स्थानीय जनता मतलब पूरे शहर का सहयोग मिला है। साथ साथ उत्तराखंड शासन का सपोर्ट मिला, उत्तराखंड टूरिज्म हमारे साथ इसमें जुड़ा है। तो उसके साथ सब मिलके पीकू स्पोर्ट्स, ब्रेंटवुड होटल का मैं खास धन्यवाद करना चाहूँगा। सारे लॉजिस्टिक, सबका लोगों का रहने का इंतजाम सब कराया और ये एक बहुत अच्छा इवेंट बनता जा रहा है। अच्छा लग रहा है, उम्मीद करते हैं ऊपर वाला सब ठीक रखेगा। ये इवेंट हम इसको सक्सेसफुल कर पाएंगे तो अगले साल दोबारा होगा। ये इसको विंटर टूरिज्म के लिए एक यूनिक इनिशिएटिव है और आइडिया ये है कि इसको हम विंटर लाइन कार्निवल के लिए कर्टन रेजर के रूप में बनाएं। 1 महीने की अगर एक्टिविटी हो मसूरी में, इस मैराथन से कर्टन रेजर हो और उसके बाद विंटर लाइन कार्निवल में जाके खत्म हो, तो मसूरी का नहीं पूरे प्रदेश का विंटर टूरिज्म चेंज हो जाएगा। विंटर कार्निवल में भी और जो हमारा जो मेडल्स भी हैं उसमें भी हमारी विंटर लाइन दिखाई गई है। आइडिया ये है कि विंटर लाइन को पूरा शोकेस करें और विंटर लाइन कार्निवल के साथ उसको जोड़ा जाए। आज मसूरी मैराथन का आयोजन किया जा रहा है, अलग अलग फॉर्मेट में ये दौड़ करवाई जा रही है और इससे जो शीतकालीन पर्यटन का प्रयास है उसको बढ़ावा मिलेगा और हमें उम्मीद है कि जो पर्यटक हैं जो मसूरी में आते हैं देश के अलग अलग स्थानों से,
उनको भी उनके लिए एक आकर्षण का केंद्र ये इस तरह के कार्यक्रम बनते हैं और आने वाले समय में और इसको ख्याति प्राप्त होगी। जी बिल्कुल, एक बहुत मेजर बूस्ट मिलता है ऐसे इवेंट्स से, और जब ये इवेंट्स बार बार किए जाते हैं तो आने वाले सालों में इसका एक सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। न सिर्फ पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, ख़ास तौर पे ऑफ सीज़न जो हमारे यहाँ शीतकाल में होता है, और उसके साथ साथ ही एक फिट इंडिया मूवमेंट जो है, पूरे देश को स्वस्थ बनाने की जो मुहिम है भारत सरकार की, उसको भी बल मिलता है इस तरह के कार्यक्रमों से। पर्यटन विभाग और क्या क्या काम कर रहा है शीतकालीन को लेकर खासकर? शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अभी पर्यटन विभाग ने भी पिथौरागढ़ में एक आदि कैलाश अल्ट्रा मैराथन का आयोजन कराया था, और इसी प्रकार से जो हमारी चार धाम की यात्रा होती है उसको शीतकाल में भी जारी रखें, उसके लिए भी विशेष प्रयास सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ आने वाले समय में आप देखेंगे प्रदेश के विभिन्न जनपदों में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग कार्यक्रम कराए जाएंगे, खासतौर पे साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में। इसी प्रकार मसूरी में भी आने वाले दिनों में आप देखेंगे विंटर लाइन कार्निवल का आयोजन होगा। तो ये विशेष जोर दिया जा रहा है शीतकाल में पर्यटन गतिविधियां चलती रहें, और जो हमारे पर्यटक आना चाहते हैं देश या विदेश के विभिन्न जगहों से, उन सबका उत्तराखंड में स्वागत। खुश हूँ कि जिन्होंने भी इस आइडिया को आगे लिया, MSA, पीकू स्पोर्ट्स, हमारे ब्रांडफोर्ड वाले, सनी, रजत, सब लोग, क्योंकि ये हैं मसूरी वाले, लेकिन मेरे लिए टॉम सर के बेटे होने के नाते ये उनके दोस्त थे, ये उनके एक एक्सटेंडेड परिवार के हिस्से हैं। तो जब ऐसे लोग इस प्रोजेक्ट से, इस रेस से जुड़े हैं, तो मुझे पूरा यकीन था डे वन से, जब मुझे मालूम पड़ा कि ये रेस होने वाला है। मैं जानता था कि मेरे फादर का एक सपना था, पूरी बैक स्टोरी मैं जानता हूँ एज ए सन, और मैंने कहा अच्छे लोग, मसूरी के लोग जब इस ड्रीम को आगे ले जा रहे हैं मेरे फादर के लिए, तो इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए क्या होगी। तो थैंक यू टू एवरीवन, आभारी हूँ। और सिर्फ ये सब मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरी माता जी जो आज नहीं आ पाई मुंबई से, मेरे अंकल्स, कज़न, सारे लोग को जब मैंने बताया था कि ये रेस हो रहा है अल्ट्रा मैराथन, तो एक तो बहुत खुश थे वो, क्योंकि मेरे फादर का एक सपना था, बट उनको ज़्यादा खुशी हुई कि ये मसूरी के लिए ये हो रहा है और हमारे उत्तराखंड के लिए, क्योंकि जितने भी ऑल्टर्स हैं उन सब का एक गहरा रिश्ता है, कनेक्शन है मसूरी से, उत्तराखंड से। तो एज एन ऑल्टर, नॉट जस्ट टॉम सर सन, बट एक ऑल्टर फैमिली वाले होने के नाते मैं बहुत खुश हूँ कि ये सपना जो है मेरे फादर का, वो यही हो रहा है हमारे प्यारे से मसूरी में। देखिए ऐसा इवेंट, इतना बड़ा इवेंट, हाफ मैराथन, फुल मैराथन, अल्ट्रा, मतलब 50 किलोमीटर्स, और यहाँ मैंने सुना है 400 से ज़्यादा लोग आए हैं। तो ये सिर्फ पॉसिबल है बहुत लोग की सहायता से, और एक ड्रीम जो होता है, तो जो भी व्यक्ति, जो भी लोग इससे जुड़े हैं, गवर्नमेंट, टूरिज़्म, ये सिर्फ मसूरी के लिए नहीं, एक बड़ा दिन नहीं है, ये पूरा उत्तराखंड के लिए सर एक बहुत बड़ा दिन है। मैं चाहता हूँ कि ये रेस की शान आगे बढ़े। आई थिंक ये हर साल होगा होपफुली, और हो सके एक दिन यहाँ पे 1000 लोग आएँ, क्योंकि एक ड्रीम थी मेरी फादर की, एक सपना था उनका। इट्स ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ ऑल दीज पीपल जो इस रेस के पीछे हैं। तो अगेन आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ इन सभी लोग का।